वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो जेके पीएसआई का एग्ज़ाम जो 20 दिसंबर को कंप्लीट हो गया कि इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना हो सकता है। देखिए, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे, तो वहाँ पे बच्चों ने बोला था, मैंने वहाँ पे ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोला था कितना होगा। मैंने इजी शिफ्ट या हार्ड शिफ्ट की वहाँ पे बात नहीं की थी। तो आज की इस वीडियो में मैं इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट की अलग बात करूँगा। इन दोनों का देखूँगा कि देखेंगे कि किस तरह से इजी शिफ्ट का कितना कट ऑफ हो सकता है और जो हार्ड शिफ्ट होगी उसका कितना कट ऑफ हो सकता है, और जो मॉडरेट शिफ्ट अगर कोई होगी तो उसका कट ऑफ कितना हो सकता है, ओवरऑल कट ऑफ कितना हो सकता है, और उसके साथ साथ जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। और जो पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, एक बात है यहाँ पे, जो इस बार नॉर्मलाइजेशन है वो अपना रोल बखूबी अदा करने वाला है। यानी जो नॉर्मलाइजेशन होगा इससे बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाले हैं और डिक्रीज़ होने वाले हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये नॉर्मलाइजेशन से किस तरह से नंबर्स इंक्रीज़ होते हैं और डिक्रीज़ होते हैं, तो मैं एक लिंक दे दूँगा एक वीडियो की, जिसमें नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है वो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि किस तरह से नंबर्स इंक्रीज़ होते हैं, किसके नंबर्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, किसके डिक्रीज़ हो सकते हैं। तो वो आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन से किस तरह से जो हमारा रॉ स्कोर होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे डायरेक्टली कट ऑफ पे। देखिए, मैंने आपको कल भी बोला था बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम कट ऑफ डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ये कल की वीडियो में डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आते हैं कट ऑफ पे सबसे पहले। तो देखिए, जो ओवरऑल मैंने कल बोला था आपको कि जिसके भी 80 प्लस मार्क्स है या 85 प्लस मार्क्स है, ठीक है, यानी 82 to 85 जिसके भी मार्क्स बन रहे हैं या 82 प्लस जिसके भी मार्क्स है वो रनिंग स्टार्ट कर दे। मतलब मेरे कहने का ये है कि वो ज़रूर जो 70 to 100 की लिस्ट आएगी उसमें 100% उसके चांसेस बनते हैं, सब्जेक्ट टू फेयर रिक्रूटमेंट। अगर फेयर रिक्रूटमेंट हुई तो जाहिर सी बात है जिसके भी 82 प्लस मार्क्स है, ये मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ। अब देखिए, जो टफ शिफ्ट होगी, जाहिर सी बात है उसको जो नॉर्मलाइजेशन होगी उसमें बहुत से नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं। 10 मार्क्स भी इंक्रीज़ हो सकते हैं, 15 मार्क्स भी इंक्रीज़ हो सकते हैं, और इवन कि 20 मार्क्स टू 25 मार्क्स भी इंक्रीज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और जो इजी मार्क्स होंगे, इजी शिफ्ट होंगी, उसके ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है नॉर्मलाइजेशन में। और ये नहीं कि उसके 50 नंबर कम हो गए, उसके अगर कम हुए भी 2 से 5 नंबर कम हो सकते हैं या 3-4 नंबर इतने कम हो सकते हैं, ज़्यादा उसके कम नहीं होंगे। देखिए, मैंने आपको ये भी बोला था कि जो इजी और टफ शिफ्ट है इसके बारे में भी मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ कि कौन सी शिफ्ट है वो इजी थी और कौन सी टफ थी। एक बार जो डाटा थोड़ा कलेक्ट हो गया फिर मैं बोलूँगा कौन सी शिफ्ट टफ थी और कौन सी इजी थी, और कौन से शिफ्ट के मार्क्स बढ़ने के चांसेस है और किस शिफ्ट के मार्क्स डिक्रीज होने वाले हैं, और कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थे जिसमें नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे आज का जो एग्ज़ाम हुआ और मार्च का एग्ज़ाम हुआ। देखिए, जो मार्च का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो लेवल ऑफ पेपर था वो इजी था एज़ कंपेयर टू सीबीटी एग्ज़ाम ऑफ आज का जो एग्ज़ाम था। तो इससे देखिए, जो हम अगर कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है जो आज का पेपर था वो उसका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था कहीं ना कहीं। ओएमआर बेस्ड हुआ था, उसका जो लेवल था वो बहुत आसान था। इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ थे, करंट अफेयर्स था। जो नॉर्मली बच्चे जेके एसएसबी के लिए प्रिपेयर करते हैं वो ज़्यादा करंट अफेयर्स को ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब चीज़ों ने जो सीबीटी एग्ज़ाम इस बार हुआ था वो टफ था एज़ कंपेयर टू प्रीवियस एग्ज़ाम। तो इससे जो पिछला एग्ज़ाम था जाहिर सी बात है उससे बहुत कम कट ऑफ रहने वाला है। पहली बात ये। दूसरी, देखिए, नॉर्मलाइजेशन इसमें अपना रोल बखूबी निभाएगी। इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स। अगर हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें या किसी भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में अराउंड 2-2 लाख बच्चे होते हैं, लेकिन इसमें लेस देन 1 लाख है या 1 लाख के आसपास बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो कट ऑफ है वो कम रहने वाला है। और फ़िलहाल इसके लिए अगर हम फाइनल 1200 की बात ना करते हुए अगर हम पहले बात करें, जो फिज़िकल के लिए बुलाए जाएंगे वो 7200 होंगे। तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ बहुत होती है जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में। तो मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा, जो रॉ स्कोर अगर हम ओवरऑल बात करें, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मतलब कि जब नॉर्मलाइजेशन होगी उसके बाद
जिसके भी स्कोर 82 प्लस हो जाएगा वो पूरे चांसेस है उसके कि वो 70 to 100 में फॉल कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों का जो होगा यहाँ पे ईजीएस्ट, किसी की जो शिफ्ट होगी वो हार्ड होगी। अब जिन बच्चों की शिफ्ट ईजीएस्ट थी, अभी देखिए अभी इसके बारे में मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, एक बार मुझे पता चला कि कौन सी शिफ्ट ईजीएस्ट थी वो भी मैं आपको बोल दूंगा। ईजीएस्ट शिफ्ट में 65 प्लस भी अगर किसी के मार्क्स है, किसी को लग रहा है कि मेरी शिफ्ट में जो क्वेश्चंस थे वो बहुत टफ थे, तो उसके अगर 65 प्लस भी है तो उसके चांसेस बन सकते हैं। या अगर उसके 70 प्लस है, 65 से मैं रख लेता हूँ 70 प्लस, यानी इजी अगर टफेस्ट किसी की हार्ड शिफ्ट है अगर उसके 70 प्लस है तो उसके पूरे चांसेस है यहाँ पे सिलेक्शन के। और अगेन मैं अगर यहाँ पे बात करूँ इजीएस्ट शिफ्ट की, तो इजीएस्ट शिफ्ट की अगेन मैंने आपको बोल दिया 80 प्लस अगर उसके हैं तो वो आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। और जो मॉडरेट शिफ्ट है उसमें अराउंड 75 ऑफ रख लीजिए, अगर मार्क्स किसी के भी है तो वो उसके पूरे चांसेस है कि वो सिलेक्शन ले ले। तो अगर हम ओवरऑल बात करें यहाँ पे, तो जिस भी कैंडिडेट के 82 प्लस मार्क्स यहाँ पे बनते हैं उसके पूरे यानी मैं अगर यहाँ पे बोलूँ 100% चांसेस है, ये एक प्रिडिक्शन है। अदरवाइज देखिए जो एक्चुअल कट ऑफ है वो तभी डिसाइड होता है जब रिजल्ट आता है, एक्चुअल कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन एक जो प्रिडिक्शन होती है, जो चीज़ें होती है, जो डाटा होता है, जो एक्सपीरियंस होता है और जो बच्चों से बात हुई होती है, उस बेसिस पे हम ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 80 प्लस यानी 82 प्लस आप रख लीजिए यहाँ पे, जिस बच्चे के भी मार्क्स है वो क्वालिफाई कर जाएगा। और जो एक्यूरेसी है, जाहिर सी बात है जो आपका स्कोर होगा उसमें तो एक्यूरेसी का रोल रहता है, लेकिन जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है ना आपका, उसमें एक्यूरेसी का कोई भी रोल नहीं होता है। ये मैंने आपको उस फार्मूला जब मैंने नॉर्मलाइजेशन का समझाया है उसमें बहुत अच्छे से ये बात मैंने बोली है कि एक्यूरेसी का कोई रूल नहीं होता है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में। तो आप ये मत घबराए कि एक्यूरेसी हमारी कम है तो नॉर्मलाइजेशन से हमारे नंबर डिक्रीज़ होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। या आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो नॉर्मलाइजेशन से ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी आपके नंबर इंक्रीज होंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसके अलावा अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा जो ओपन का अगर मैं बोलूँ तो 82 प्लस मैंने आपको अभी बोला। अगर मैं आरबीए की बात करूँ तो 80 प्लस जिसके भी स्कोर है वो इन है, अच्छे से वो तैयारी करे एग्ज़ाम की। और ईडब्ल्यूएस का 78 हो सकता है, शेड्यूल कास्ट का 76 और शेड्यूल ट्राइब का 75 के आसपास हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। यानी सिंपली अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 82 प्लस जिसका भी स्कोर बनता है वो 70 to 100 में उसके पूरे चांसेस बनते हैं कि वो आ जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।